नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार पांडे आप सभी का मेरे अपने चैनल जीवन एक संतुलन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम मानव जीवन की उपलब्धियों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो कुछ चीज़ें हमें ईश्वर प्रदत्त हैं, जो कुछ उसने हमें दिया है, हमारे नेक और संचित कर्मों के फलस्वरूप, क्या हमें उन सारी उपलब्धियों के लिए जो हमें उससे प्राप्त है उसका कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? अलबत्ता देखने में ये आता है कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उन चीज़ों के लिए हम ईश्वर पे दोष मढ़ते रहते हैं कि आपने मेरी ज़िंदगी में ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये कमी है, ऐसी कमी है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कृपया एक नज़र डालें कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में ऐसी हैं जो उसने आपको प्रदान की हैं। क्या हमें उन चीज़ों के लिए जो उस परम सत्ता ने हमें दी है उसके लिए हमें उसका कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? सबसे पहली बात कि समस्त प्राणियों में जितने भी प्राणी इस संसार में हैं उसमें मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है और मानव जीवन प्राप्त करना ही कृतज्ञता का सबसे बड़ा परिचायक है। तो सबसे पहले मानव जीवन, अब उसके बाद फिर यदि नज़र डालें तो क्या मानव जीवन प्राप्त होने के बाद क्या हर मानव के पास आँख है? क्या हर मानव के पास सोचने की क्षमता है, ब्रेन है? क्या हर मानव के पास हाथ और पैर हैं? शायद इसका उत्तर नहीं में है। तो यदि मानव जीवन के साथ साथ उस ईश्वर ने हमें सब कुछ सही सलामत दिया है, हमारे शरीर का हर एक अंग पूर्ण रूपेण कार्य कर रहा है, तो निश्चित जान लीजिए कि हमें उसका पूर्णतः कृतज्ञ होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि और आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकृति को जो उसने हमें दिया है, प्रकृति में रहने का जो अवसर दिया है, इस संसार में रहने का जो अवसर दिया है और हमारे चारों तरफ इतनी अच्छी अच्छी और सुरम्य चीज़ें उसने बनाई हुई हैं, क्या उसके लिए हमें उसका कृतज्ञ नहीं होना चाहिए मित्रों? प्राणवायु जो कि मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते। उस प्राणवायु को निरंतर संचालित करते रहने के लिए उसने बहुत ही जीवनदायिनी वृक्षों की रचना कर दी है जो हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, जो 24 घंटे हमें प्राणदायिनी वायु देते रहते हैं, ऑक्सीजन देते रहते हैं। दिल कृतज्ञता से भर जाता है, दिल आह्लादित हो जाता है जब हम अपने आसपास नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उस ईश्वर ने जो कुछ भी हमारे इस जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसे निःशुल्क प्रदान किया है, निःशुल्क दिया है। तो क्यों ना ये दिल उसकी कृतज्ञता से भरे, क्यों ना ये दिल उसकी प्रशंसा में हर समय उसका गुणगान करता रहे। आप शायद महसूस करते होंगे कि कृतज्ञता से जब हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, जब हम उसके एहसानमंद होते हैं और ये कहते हैं कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, मुझको सब कुछ है स्वीकार, मेरे जग के पालनहार, मेरे जग के पालनहार। उसने जो कुछ भी दिया है, जब उसको हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उसके दिए हुए इस संपूर्ण शरीर और इसकी रचना से जब हम उत्कृष्ट कार्यों को अंजाम देते हैं तो दिल कृतज्ञता से अभिभूत होता है, उसको हम याद करते हैं और शायद ये कृतज्ञता ही है जो भक्ति और प्रेम के दरवाजे खोल देती है। कहा जाता है कि जब आवे संतोष धन, सब धन ढूर समान। ये संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम कृतज्ञ होते हैं उस परम सत्ता के, परम प्रकृति के, परम पुरुष के, जिसने हमें ये मानव जीवन देते हुए इस धरती पर कार्य करने के लिए, निष्काम कार्य करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। तो आज की जो हमारी वार्ता है वो
यही है कि चूंकि वो हर जगह व्याप्त है, इसलिए जो कुछ भी उसके द्वारा प्राप्त है वो पर्याप्त है। बस इसी चंद लाइनों के साथ मैं अब आपसे विदा लूंगा और एक अनुरोध के साथ विदा लूंगा कि जीवन में जो कुछ भी उससे मिला है, जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है, उसके प्रति हम कृतज्ञ रहें, आनंदित रहें, आह्लादित रहें और हर समय उसकी याद में रहें, क्योंकि ये कृतज्ञता हमारे अंदर सकारात्मकता और उसके साथ साथ चीयरफुल एक्सेप्टेंस, प्रसन्नता पूर्वक जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके लिए उसका एहसानमंद होना इसके दरवाजे खोलती है मित्रों। तो ये जो अनुरोध है उसको आप स्वीकार करें और आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहें अगले वीडियो तक के लिए। अगले वीडियो में कुछ और आध्यात्मिक जानकारियों के साथ आपके समक्ष मैं रूबरू होऊंगा। आपको मेरा ये चैनल, मेरी दी गई हुई जानकारियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।